जय मसीह की। सबसे पहले परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। आइए इस शाम के समय फिर से एक बार आज हम प्रभु के वचन को पढ़ें और उसके वचन को जानने की कोशिश करें। आज के अध्ययन के लिए लूका इसका 16वां अध्याय 1 से 13 तक हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों में उसके सामने उस पर दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी ने सोचने लगा, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूँगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाए जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले। तब उसने अपने स्वामी के देनेदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्जा है? उसने कहा, 100 मन तेल। उसने उसे अपना खाता बही और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। उसने उससे कहा, अपना खाता वही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा। उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के रीति रिवाज में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुतों में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुतों में भी अधर्मी है। इसलिए तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मेरे प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस दृष्टांत को समझने के लिए हमको सबसे पहले लूका के 15 अध्याय को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ये जो दृष्टांत है वो कहने का कारण या रीजन या पर्पस क्या था। क्योंकि 15:1 और 2 में देखते हैं कि यीशु मसीह चुंगी लेने वालों के साथ में, पापियों के साथ में वो अपना समय बिता रहा था, और इस बात को फरीसी और शास्त्री लोगों को पसंद नहीं आया और वो कुड़कुड़ाने लगे। और जब यीशु ने देखा कि कुड़कुड़ा रहे हैं तो वहाँ पे जो शास्त्री फरीसी थे, साथ में जो चुंगी लेने वाले और पापी लोग थे, और तीसरा ग्रुप जो था यीशु मसीह के चेले थे, उनको उसने ये 3 दृष्टांत सुनाए। तो 100 भेड़ों की कहानी वहाँ पे हम लोग देखते हैं, 10 सिक्कों की कहानी को वहाँ पे हम लोग देखते हैं, और तीसरा गुमराह पुत्र के उस बेटे के कहानी को भी देखते हैं। और यहाँ पे यीशु मसीह इन 2 कहानियों में यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया है, इस बात को बताने की, पापियों को बचाने के लिए और जो खोए हुए हैं उनको ढूंढने के लिए आया है। लेकिन तीसरे कहानी में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे स्पेशली यीशु मसीह इस बात को बताना चाहते हैं कि छोटा बेटा जो है वो पापी और उसी तरह से चुंगी लेने वाले या अन्य जातियों का एक तुलनात्मक चित्र है, और जो बड़ा बेटा है वो फरीसी शास्त्री जो अब्राहम के संतान कहलाते थे उनके बारे में ये कहा गया है। अगर इस वचन को आप अगर अच्छे से समझेंगे तो यहाँ पे हमको ये 16 क्यों यीशु मसीह ने यहाँ पे बताया है, क्योंकि हम लोग जो 15 के 30 में देखते हैं कि उसका बड़ा भाई यानी जो खोए हुए छोटे बेटा जब घर पे आता है तो वो
अपने पिता के ऊपर नाराज होता है, क्योंकि उसके बेटे ने उसकी संपत्ति यानी जिसको उसको संपत्ति बांटी गई थी वो संपत्ति सारी उड़ा के वो खर्चा करके वो आया था। और इस बड़े बेटे को अचरज लग रहा था कि उसका छोटा बेटा इतना गलतियां करते हुए भी उसके पिता ने उसको वस्त्र दिया, उसके पिता ने उसको चप्पल दी, उसके पिता ने उसको अंगूठी दी, इतना ही नहीं तो एक बड़ा भोज भी किया। और इस तरह से वो देखता है कि इस दुनिया के रीति रिवाज से इसने हमें लॉस किया है, तो इससे हमें क्या फायदा। लेकिन उसका पिता उसके प्यार को और अपने बेटे के परिवर्तन को देख रहा है कि, और उसके लिए वो कहता है कि खोया हुआ बेटा, मरा हुआ बेटा जिंदा हुआ है और जो खोया था वो वापस आया है। और इसके लिए इस बात को जानने के लिए हम लोग देखते हैं कि 30 में जैसे उस पे दोष लगाया गया था, उसी तरह से इस यहाँ पे भी 16 के इसमें भी हम लोग देखते हैं कि वो धनवान का जो भंडारी था उसके सामने लोग उस पे दोष लगा रहे थे कि ये क्या है, ये एक इसने तेरी संपत्ति को उड़ाया है। और जैसे उस बड़े बेटे ने दोष दिया, उसी तरह से शास्त्री फरीसाई को भी ये समझाना चाहता था। लेकिन इसका सारांश जो है मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसका सारांश जो है यहाँ पे हमें अपने रिश्ते को किस तरह से बचा के रखना चाहिए, अपने पोजीशन को किस तरह से बचा के रखना चाहिए। यहाँ पे आप चरित्र के ऊपर अगर जाएंगे तो यीशु मसीह इस कहानी को क्यों बता रहे हैं, उससे पहले यीशु मसीह ने मत्ती 10:16 में कहा था, एक बात कहा था कि तुम्हें मैं भेड़ियों के बीच में भेड़ के समान भेज रहा हूँ, और इसके लिए तुम सांप के समान चतुर और कबूतर के नाई तुम क्या बनो, तुम भोले बनो। और यहाँ पे हम लोग अगर भजन संहिता 1 में भी देखेंगे तो वहाँ पे एक अच्छे व्यक्ति और एक पापी व्यक्ति का दृष्ट का एक वहाँ पे एक साइन वहाँ पे हमको दिखता है। यहाँ पे भी यीशु मसीह उस बुरे भंडारी के कहानी से उसने किस तरह से बुराई से अपने पोजीशन को उसने बनाया है, इस बात को यीशु मसीह यहाँ पे हमको बताना चाहता है। बल्कि यीशु मसीह उसकी सराहना कर रहा है, क्योंकि उसने बुराई में उसके लिए वहाँ पे वचन में हम लोग देखते हैं कि 10 में जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुतों में भी सच्चा है, और थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुतों में भी अधर्मी है। शुरू में उसको थोड़े से अधर्म के लिए लोगों ने उसको दोष दिया था, लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं कि उसको अपने आप को बचाने के लिए उसने अधर्म के सहायता से अपने पोजीशन को उसने संभाला है। वहाँ पे वचन को अगर आप ध्यान से देखेंगे वचन 2 में, तो जब 1 में देखते हैं कि लोगों ने उस पर दोष लगाया, वचन 2 में देखते हैं कि उसके मालिक ने उसको बुलाया, धनवान व्यक्ति ने बुलाया और उसने 2 सवाल उससे कहा। एक कहा कि मैं तेरे बारे में क्या सुन रहा हूँ, यानी जो वो सुन रहा था वो अच्छा नहीं लगा। और दूसरी बात उससे कहता है कि अभी तू क्या कर दे कि तेरे विषय में मैंने सुन रहा हूं, अपने भंडारीपन का लेखा दे। तो सेकंड उसको ऑर्डर दिया कि तू मेरा जो अकाउंट है वो मुझको तू दे दे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमको इस दृष्टांत से अलग बढ़ के क्या देखना है, एक बात को यहाँ पे मैं क्या सीख रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उस भंडारी ने ना अपना मुंह खोला, ना उसने पश्चाताप किया, और ना उसने बताया कि मेरी गलती है, ना उसने आर्ग्यूमेंट किया। और यहाँ पे इसी कहानी को हम लोग जब मत्ती के 25 अध्याय में जब एक वहाँ पे तलांतों के कहानी में देखते हैं, जिसको 5 दिए थे उसने 10 किए, जिसने 2 दिए थे जिसने 4 किए, लेकिन जिसको 1 दिया था उसने अपने मालिक के ऊपर दोष लगाया। और इस तरह से वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जबकि वो क्षमा मांगना चाहिए था, लेकिन उसने क्षमा न मांगते हुए अपने मालिक को कहा कि तू बहुत ही कठोर है, तू जहाँ पे नहीं बोलता वहाँ से तू ये करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसने ना मालिक से कुछ कहा ना लोगों से कहा, लेकिन उसने कहा कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। और उसने सबसे पहले जाके उसके कर्जदारों से जाके उसने पूछा कि तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया, पहले से पूछा कि तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्जा है। तो सबसे पहले उसने स्वामी के कमजोरी को पकड़ा, क्योंकि एक बिजनेसमैन का वीकनेस उसका कस्टमर होता है।
और मेरे ख्याल से ये जो उसका कस्टमर था, उसके बिजनेस में नंबर 1 कस्टमर था। और क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजनेस इसके पास से उसको मिलता था, और इसके लिए इसने क्या किया कि सबसे पहले बड़े कर्जदार को उसने पकड़ा, और पकड़ के उसको क्या कहा कि उसने उससे कहा कि क्या तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्जा है? और उसने कहा 100 मन तेल। और उसने उससे कहा अपना खाता वही लेकर बैठकर तुरंत 50 लीटर 3000 लीटर का कर्जा का लीटर तेल उसके ऊपर ये था। तो उसमें से 15,000 लीटर उसको उसने माफ किया। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसको इमीडिएट एक रात में 15,000 का अगर प्रॉफिट होता है तो कौन सा बिजनेसमैन उसको सलाम नहीं मारेगा। और तेल जो है हमारे घर की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इस व्यक्ति ने सोचा अगर मैं घर पे तेल नहीं ले जाऊंगा तो मैं क्या खाऊंगा। और दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि वो दूसरे व्यक्ति से उसने पूछा कि तुझ पर कितना कर्जा है? तो उसने कहा कि 100 मन गेहूं और रोटी हमारे घर की सबसे बड़ी जरूरत है। ये 2 चीजें मिलने के बाद ये बाकी की चीजें हम कहीं से ला सकते हैं, ऐसा उसने विचार किया था। और तब उसने कहा कि उसको भी उसने 20% उसको उसने माफ किया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस तरह से हमने क्या देखा कि जब ये उसने क्यों किया, क्योंकि वचन 13 में लिखा है कि कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। और इस व्यक्ति ने सोचा कि मेरा धनवान मालिक अगर मुझको निकालेगा तो यहाँ पे वो क्या क्या कहता है कि मैं समझ गया वचन 4 में कि मैं क्या करूंगा ताकि मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले। तो नेक्स्ट ये मालिक अगर मुझको छोड़ेगा तो मैं लोगों के घर में चला जाऊंगा। तो उस तरह से यीशु मसीह ने यहाँ पे 2 दासों की कहानी बताई कि उसे जो पहले का मालिक है उसको नापसंद करते हुए दूसरे मालिक को उसने ढूंढ लिया। और यहाँ पे हम लोग आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसने एक का 50% कर्जा माफ किया, दूसरे का 20% माफ किया। और शायद मेरे ख्याल से अगर आज के ज़माने में अगर मालिक का और उसके मैनेजर का कोई तकरार होता है तो सबसे पहले मालिक क्या करता है कि उसके बड़े जो सबसे बड़ा उसका बिजनेस वाला व्यक्ति है उससे ही बात करता होगा। शायद उसने उससे बात किया होगा, ये मेरा इमेजिनेशन है। तो उसने उससे कहा कि मैं उसको निकाल रहा हूं, तब उसने कहा अरे उसको क्यों निकालते हो, अच्छा हो, ये मेरा इमेजिनेशन है, अब मैं नहीं जानता। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्योंकि आगे चल के 8 में देखते हैं कि स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा। उसने चतुराई से काम किया क्योंकि उसने अकाउंट को उसके समान उसने दिया था। क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि जब भी गवर्नमेंट में हो या किसी भी ऑफिशियल काम में देखते हैं तो बहुत से बार अगर न्यूज़ में भी देखा जाए तो लास्ट हफ्ते में मैंने देखा था कि बहुत से जगह पे हॉस्पिटल नहीं है लेकिन पेपर के ऊपर हॉस्पिटल का नाम आया है। यूपी बिहार में ऐसे स्थानों में बहुत से स्थानों पे। और आज हम लोग देखते हैं कि अकाउंट को कितना इंपॉर्टेंट है, प्लेस को उतना इंपॉर्टेंट नहीं। और बहुत से एनजीओस भी और उसी तरह से जो गलत काम करते हैं वो अपने अकाउंट को दिखा के वो अपने आप को बचाते हैं। और अकाउंटेंट ही बिजनेसमैन की वीकनेस को जानता है। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि इस बिजनेसमैन ने क्या देखा कि इस अकाउंटेंट ने बहुत ही चतुराई से अपने आप को बचा लिया। क्योंकि वो चाहता था कि मेरी पोजीशन बच जाए और आने वाले जीवन में फ्यूचर में भी मैं बचा रहूं। तो इस घटना से हम लोग और आप लोग क्या सीखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों? हमको अपने परमेश्वर से अपने रिश्ते को बरकरार रखना चाहिए। यहाँ पे जो बताया जा रहा है ये निगेटिव व्यक्ति किस तरह से अपने पोजीशन को बचाने के लिए अधर्म के द्वारा वो क्या करता है कि अपने मालिक के साथ अच्छा रिश्ता बनाता है और लोगों के साथ में भी अच्छा रिश्ता बनाता है। जो ये लोग थे जो उस पर दोष लगा रहे थे वो मिडिल क्लास के लोग थे, लेकिन जिसने उसने रिश्ता बढ़ाया वो फर्स्ट क्लास यानी वो सब लोग अमीर लोग थे।
और इस तरह से हम लोग देखते हैं अपना पोजीशन बनाने के लिए और अपना रिश्ता बरकरार रखने के लिए उसने अधर्म के पैसों से उसने क्या किया कि लोगों से रिश्ता बढ़ा के उनसे अपने को भी बचाया और उनको भी उनको फायदा होने दिया। जो कर्जे में थे उनको भी उसने बचाया। और उसी तरह से आज हमें और आपको क्या करना चाहिए कि यीशु मसीह ने जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि 15 के अध्याय में पश्चाताप करने के लिए कहा है। हमको परमेश्वर से अगर रिश्ता बनाना है तो प्रभु के वचन को ध्यान से, मन से और उसके वो आत्मा में चल के हमको समझना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसके लिए इस दृष्टांत का अर्थ क्या है, कैरेक्टर के ऊपर मत जाइए, लेकिन इस दृष्टांत में अर्थ क्या है कि कैसे उसने अपने रिलेशनशिप को अपने मालिक से और लोगों से बनाया। उसी तरह से कैसे हम लोग परमेश्वर के साथ में अपने रिश्ते को और अपने काम को परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग उस परमेश्वर के सामने हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बनेंगे। और इस बात का इस दृष्टांत में हमको मतलब है। और इसके लिए आज हमको जिस तरह से लूका 15 के अध्याय में एक पापी जैसे मन फिराने से परमेश्वर स्वर्ग में खुश होता है, उसी तरह से हम सच्चाई पे चल के आने वाले दिनों में परमेश्वर के नाम के लिए जीने वाले बन सके और परमेश्वर के नाम में बढ़ने वाले बन सके। आपको ये प्रभु का वचन अगर आपको छुआ है तो आप जरूर परमेश्वर का वचन आप औरों को भी बताइए और औरों को भी ये वचन भेज के और मुझको कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको ये आज का वचन कैसे लगा और इसके बारे में आपकी क्या राय है। प्रभु परमेश्वर करे आप सबको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अगर कोई प्रार्थना के निवेदन है तो आप जरूर मुझको भेजिए, मैं आपके लिए प्रेयर करूँगा और आपके हर एक का, आपके परिवार के बच्चों से लेके बड़ों तक सबके लिए प्रार्थना करूँगा। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने जो दृष्टांत हमको बताया उसको खुल के तूने हमको बताया, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु आने वाले दिनों में हम सबके साथ रह के आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाइए। हमारे पापों को माफ कीजिए प्रभु। जैसे खोए हुए बेटे ने कहा कि मैं अभी अपने पिता के पास जाऊंगा और मैं उसका नौकर हूँगा, और उसी तरह से हम भी प्रभु नम्रता में आए, लेकिन तू प्रभु प्यार करने वाला परमेश्वर है और प्रभु उस गंदे बच्चे को भी उसने चूम चूम के प्रभु उसको माफ किया। आज हमारे पाप के गंदगी से भी तो हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। इसके लिए धन्यवाद देते हुए आप हमारे जीवन में आइए, हमारे जीवन को बचाइए। यीशु आपको धन्यवाद देते हुए आपके ही नाम से मांगते, सुना और कबूल कर। आमीन। धन्यवाद।